क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका पार्ट वन में इन्होंने क्या कहा हुआ है, प्लॉट करना दोबारा से ग्राफ्स वगैरह। अब ग्राफ्स उसी तरह प्लॉट करेंगे, लेकिन यहाँ उन्होंने एक्स की वैल्यू भी दी हुई है। एक्स है, ये आपके पास वाई है। एक्स की वैल्यू -2 से लेके तो ये आप बारी बारी उसके अंदर पुट कर दें। 3 की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो कैलकुलेटर में आंसर देख लें कितना आ रहा है। समथिंग 0.1। 3 की वैल्यू आप -1 पुट करेंगे, लेकिन यहाँ एक और मसला है कि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, यानी कि y की वैल्यू जो है ऊपर -x है। तो जब आप इस x की जगह पे -2 पुट करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, 9 आ जाएगा। इसी तरह जब -1 पुट करेंगे तो वो 1 होके 3 हो जाएगा। फिर आप 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। और जब आप ये पॉजिटिव नंबर्स में जाएंगे तब आपकी वैल्यूज फ्रैक्शन की सूरत में जाएंगी। 0.3। 1/9, 0.1। और आखिर में 1/27, 0.03। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल है। 1/3 की पावर -4, 0.01। खास तौर पर ये जो दो आखिरी पॉइंट्स हैं होंगे, इनको थोड़ा सा प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा हमें। y की वैल्यू है, अब इसको हम किस तरह कर सकते हैं, 3। और ये आपकी x की वैल्यूज हैं, इसको हम इस तरह कर लेते हैं, डबल डबल, 1 2 3 4। तो 0 पे आपकी वैल्यू क्या चल रही है, 1 है। ये 1 पे आपकी वैल्यू क्या गई, 1 पे 0.3 चली गई है। 1 और 0.3 को यहाँ होगा। उसके बाद आगे आपने वैल्यूज इस तरह बनानी है कि वो 0 के करीब करीब जाती जा रही। -1 पे हमें पता है वैल्यू 3 है, -1 पे 3। और -2 पे कहाँ गई हुई है, 9। तो ये आप इस तरह का ग्राफ बनाएंगे, इसको टच करके। यहाँ क्योंकि डिजिटली बना रहा हूँ तो उस तरह अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन ये आप इस तरह बनाएंगे। ऊपर से एक लाइन आ रही होगी जो बिल्कुल इस तरह जाएगी, तो ये आपका ग्राफ हो जाएगा।
अब इसके अंदर आपकी वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती, वो हमें पता है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में ज़ीरो जाता है ना, फॉर एग्जांपल 1/0, 2/0, कैलकुलेटर में करके देख लें, मैथ एरर आ जाएगा। तो ज़ीरो आप वैल्यू नहीं रख सकते, तो ज़ीरो के अलावा आपने वैल्यूज़ रखनी होती हैं इसमें। -2 से स्टार्ट कर लेते हैं। जब -2 पुट करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। इसकी जगह पे -1 पुट करेंगे तो -2 आ जाएगा। ज़ीरो आप कर नहीं सकते, उसके बाद आप 1 पुट कर दें, नीचे जब 1 होगा तो 2/1 2 हो जाएगा, और उसके बाद जब आप इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा। इतना ही रहने दें। तो जिस तरह हमने एमसीक्यूज में पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, कि ये वाले जो होते हैं जिसमें आपका एक्स ही डिनोमिनेटर में होता है, ये रेसिप्रोकल फंक्शंस होते हैं। तो -2 पे -1 है इधर, -1 x का वैल्यू -2, 1 के ऊपर 1, 2 के ऊपर, सॉरी, 1 के ऊपर 2, और 2 के ऊपर आपकी y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू। तो ये जो ग्राफ्स होते हैं ना, ये सबसे डिफरेंट होते हैं। ये यहाँ अप्रोच नहीं कर रहे थे, इनके ग्राफ्स इस तरह बनते हैं, अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये ऐसे जा रहे होंगे, ऐसे, ऐसे, और इसी तरह यहाँ से भी ये ऐसे आ रहा होगा। इसको अप्रोच नहीं, अप्रोच कर रहा होगा जीरो को, लेकिन इसके इक्वल नहीं होगा कभी भी। आप इसमें दो चार और पॉइंट्स भी लेके देख सकते हैं, इनके जो पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल यहाँ यहाँ करीब करीब होंगे। कोई भी पॉइंट आपका इसको जीरो के अप्रोच, आप कभी ये नहीं देखेंगे कि वाई आपका जीरो हो जाए। एक्स भी जीरो नहीं होगा, वाई भी जीरो नहीं हो सकता इसका। ये बहुत करीब यहाँ तक पहुंच जाएंगे कि उसके अप्रोच कर रहे होंगे, लेकिन जीरो नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि वो हमें रीजन पता है कि y इज इक्वल टू 2/0, ये अनडिफाइंड हो जाता है। तो ये एक तरह से डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, एक इधर से इधर जा रहा है और एक इधर से इधर, यानी कि x लेस देन जीरो से कुछ कहीं और जा रहा है और x ग्रेटर देन जीरो पे उसकी डायरेक्शन किसी किसी और तरह है।